अमित एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर काम करते हैं, अच्छी सैलरी है, अच्छी लाइफस्टाइल है, लेकिन इनकी आज की जिंदगी देखकर कोई यकीन नहीं कर सकता कि उन्होंने अपनी जिंदगी का एक लंबा वक्त खालीपन और अकेलेपन में बिताया है। उन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल बिना किसी से बात किए गुजारे हैं, इस डर में बिताए हैं कि पता नहीं उनका कभी घर बसेगा भी या नहीं, उन्हें कोई हमसफर मिलेगा भी या नहीं, उनकी जिंदगी में कभी खुशियां आएंगी भी या नहीं। अमित, अपनी जिंदगी के कितने साल आपने डर के साए में बिताए हैं? मेरे को ये जो हैबिट है ऑलमोस्ट बचपन से थी और लगभग मैंने 30 साल इस चीज के साथ जूझता रहा हूं। इन 30 सालों में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे मैंने इस स्पीच की प्रॉब्लम को लेके। क्या क्या प्रॉब्लम्स थी आप जब बोलते थे तो? बचपन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी स्कूल में। आपके जो दोस्त थे वो आपको परेशान किया करते थे। आपको मैम जब बोलती थी कि आपको एक किताब पढ़ के कुछ सेंटेंसेस बोलने हैं तब आपको परेशानी होती थी। तो जो आपके मेरे दोस्त थे वो मेरे को छेड़ा करते थे और उस छेड़छाड़ में आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठते थे कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं ही ऐसा क्यों हूं। और धीरे 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 करते मेरी जो पर्सनालिटी है मेरे को ऐसा लगता है कि उसमें काफी चेंजेस आए। आप स्टैमर करते थे, हकलाते थे? एक्चुअली एक क्लटरिंग एंड स्टैमरिंग का प्रॉब्लम था। क्लटरिंग बेसिकली चीज है कि आपके दिमाग में थॉट्स बहुत तेज आ रहे हैं और उसी तेजी से आप उसको बोलना चाह रहे हैं। तो जो स्टैमर आप करते थे तो किन शब्दों पर आपको ज्यादा तकलीफ होती थी? मेरे को र अ पे बहुत होती थी। नाम लेने का सबसे ज्यादा फियर होता था। अच्छा। क्योंकि दोस्त बनाने के लिए स्कूल में किसी से भी आपको बात करना है तो यू नीड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट। हाय, माय नेम इज अमित करीर। ये बोलना मेरे लिए एक सबसे बड़ा फियर था, सबसे बड़ा फियर, और इसको ओवरकम करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा। और कुछ ऐसा भी होता था कि अगर आपकी माँ बाहर आपको भेजे या किसी काम के लिए तो आप जाना नहीं चाहते थे, दुकान पर आप कुछ सामान लेने नहीं जाना? बिल्कुल बिल्कुल। हमारी मॉम हमें कभी ना कभी बाजार सब्जी दूध लेने के लिए भेज दिया करती थी और वहां जाने से मेरे को बड़ा फियर होता था क्योंकि दुकान में जब आप जा रहे हो तो 5 आदमी और खड़े हैं लाइन में, आप पीछे हो और उनको जोर की आवाज लगा के बोलना चाह रहे हो दुकानदार को कि भाई साहब ये दे दीजिए। तो वो बोलने के लिए मैं सोचता था ये 5 लोग खड़े हैं, 2-3 लोग निकल जाएं फिर पास पहुंच जाऊंगा, धीरे से बोल दूंगा। तो ऐसी चीजें हुई हैं। बिल्कुल। हाउ ट्रॉमेटिक वाज दैट पीरियड? आई थिंक वेरी वेरी ट्रॉमेटिक बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अपने आप से जूझ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, और आप बार बार परेशान हो रहे हैं। आप कुछ टाइम ऐसा भी आता था कि मैं इतना परेशान हो जाता था कि मैं एक रूम में अपने आप को बंद करके आई यूज्ड टू क्राई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ और क्यों हो रहा है। बच्चों की बोली को लेकर आप काफी कॉन्शियस थे, शुरू से आपको थोड़ी फिक्र थी और काफी आपने उस पर काम भी किया है कि बच्चों की बोली ना बिगड़े। बिल्कुल। स्टार्टिंग से ही जब हम व्हेन वी प्लान्ड फॉर अ किड, एक मन में डर था कि क्योंकि आपके साथ ये चीज है, क्या आपका बच्चा आपको देख के इमिटेट करना शुरू करेगा? सो आई वॉज वेरी वेरी कॉन्शियस एंड अर्पिता टू, एंड आई थिंक वी हैव बीन प्रीटी सक्सेसफुल। एक सवाल जरूर मेरे जहन में हर मेहमान के लिए आ रहा था, आज यहाँ आकर इतने सारे लोगों के सामने बैठकर बात करना, और जब आप जानते हैं कि टेलीविजन पर बहुत सारे लोग इस शो को देखेंगे, हाउ डिफिकल्ट वाज इट? 2 सेकंड तक मेरे दिमाग में जरूर एक ख्याल आया कि तुम एक ऐसे शो में जौन सी चीज को तुम आज तक लोगों से छुपा रहे थे, लोगों को बता नहीं रहे थे, और वो आपके दिमाग में है बोलते समय कि मुझे जब मैं बात करूं तो लोगों को पता ना चले, और आज तुम लाइव टेलीविजन पे के एक रिकॉर्डिंग के लिए जा रहे हो। यस, इट डिड क्रॉस माय माइंड, बट देन आई थॉट कि मेरे जैसे ऐसे कई लोग होंगे जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और उनके लिए एक आशा की उम्मीद है कि वो एक व्यक्ति को सुन रहे हैं जो इस चीज से जूझ चुका है और काफी लंबे समय तक जूझ चुका है। तो इस चीज को क्योर किया जा सकता है
सिर्फ आपको पैशन चाहिए, प्रोफेशनल हेल्प चाहिए और दृढ़ता चाहिए कि हाँ मुझे इसे ठीक करना है। सच ए वंडरफुल थॉट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अमित। और एक छोटी सी गिफ्ट है हमारी तरफ से आपके लिए।